हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आरडब्ल्यूए का जो आज का मॉक टेस्ट हुआ है आरडब्ल्यूए ऐप पर एसएससी जीडी 2026 के लिए। तो उसमें जो जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आए थे उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कोयना परियोजना किस राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है? कोयना नदी जो परियोजना है वो किस राज्य में बनाई गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो महाराष्ट्र में बनाई गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन थे दोस्तों 1991, 1985, 1995 और 2000। तो इसका सही जवाब था 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन थे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 52 एंड अनुच्छेद 61। तो इसका तो सही जवाब था अनुच्छेद 61 था। नेक्स्ट, अगला सवाल है दोस्तों, एचडीआई में लंबे और स्वस्थ जीवन कैसे मापा जाता है? एचडीआई में लंबे और स्वस्थ जीवन को कैसे मापा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन थे जन्म पर जीवन प्रत्याशा, अस्पतालों में अभिगमता, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और डॉक्टरों की संख्या। तो इसका जो सही जवाब था वो ये था जन्म पर जीवन प्रत्याशा, यह इसका सही जवाब था। हमारे पास अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? मतलब किस राज्य में जो जनसंख्या थी और दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? तो एक नंबर पर तो बिहार था। एक नंबर पर कौन था? बिहार। लेकिन हमें यहाँ 2 नंबर वाला पूछा है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 2 नंबर पर जो था वो पश्चिम बंगाल था। नंबर 1 पर बिहार और 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किसके प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों दल बदल के आधार पर विधायकों की योग्यता, संघ और राज्य की सूचियां, भारत की राज्य भाषाएं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां। तो इसका तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां होगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हाइबर प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है निकेल, आयरन, प्लेटिनियम और तांबा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आयरन। नेक्स्ट, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक विधि निर्माण का उदाहरण है? तो हमारे पास ऑप्शन थे वर्नाकुलर पीस एक्ट, रोलेक्ट अधिनियमन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियमन, भारत परिषद अधिनियमन। इसका जो सही जवाब था तो था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियमन। नेक्स्ट, अगला सवाल था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? कौन सा जो मरुस्थल है वो विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो हमारे पास ऑप्शन थे कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थर मरुस्थल यानी सोनराम मरुस्थल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी का योग्य आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवार्षिक योजना कौन सी थी? मतलब कौन सी ऐसी पंचवार्षिक योजना थी कि जो हेरोड एंड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 5वीं पंचवार्षिक योजना, 3री पंचवार्षिक योजना, 7वीं पंचवार्षिक योजना और पहली पंचवार्षिक योजना। तो पहली जो पंचवार्षिक योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ का सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों,
मई 2025 में परीक्षण की गई भारत की स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन थे भार्गवास्त्र, त्रिनेत्र, आकाश तीर आणि नागास्त्र। इसका जो सही जवाब होगा वो भार्गवास्त्र था। भार्गवास्त्र ये इसका सही जवाब होगा। हमारे पास अगला सवाल है दोस्तों, अरुणा असफली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? मतलब 1942 में अरुणा असफली ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था वो कहाँ पर फहराया था? तो शिवाजी पार्क बॉम्बे, गांधी मैदान पटना, प्रगति मैदान दिल्ली और गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे। तो इसका जो सही जवाब होगा गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे। यहाँ पर अरुणा असफली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। अगला सवाल दोस्तों, आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत पहली अपील कितने दिनों में दायर करनी चाहिए? आरटीआई जो अधिनियम का जो 19वीं धारा है उसके अंतर्गत हम अपील कितने दिनों में दायर करनी चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन है 15 दिन, 90 दिन, 30 दिन और 4 दिन। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 30 दिन। पहली अपील हम 30 दिन के अंदर दायर कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा अम्ल व उसके लवण खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो हमारे पास इसका सही जवाब क्या था? सार्बिक अम्ल। सौरभिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल था दोस्तों, नवीन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 13 नवंबर 2024 तक किस राज्य के पास सर्वाधिक अधिविशिष्ट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता थी? हमारे पास ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका जो सही जवाब था वो राजस्थान था। अगला सवाल था, किस मुगल शासक ने शासनकाल में सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया था? तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में पालन किया गया था। अगला सवाल था दोस्तों, भारतीय नीति के संदर्भ में MGREGA का पूर्ण रूप क्या था? तो इसका जो सही जवाब था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही जवाब था। अगला सवाल है दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से कौन सा राज्य नहीं बना था? तो वहां पर राजस्थान भी बना था, बॉम्बे बना था, मैसूर बना था, लेकिन गोवा नहीं बना था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ का सही जवाब होगा। अगला सवाल था, पट्टदकल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? पट्टदकल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किसने बनाया था? तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था? वाकाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही जवाब था। तो अगला सवाल दोस्तों, वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? तो इसका जो सही जवाब था वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन। ये यहाँ का सही जवाब था। अगला सवाल था दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 20 सवाल। उम्मीद है कि आपने भी आज का मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो आपका कितना स्कोर रहा मॉक टेस्ट में और ओवरऑल कितना स्कोर रहा वो आप कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले संडे के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।